Assalamu alaikum everyone. I hope so you all are doing well. Welcome to my channel Ganyora, and today in this video I would be telling you all about the 7 habits that changed my life as a student. As a student अगर आप अपनी इस स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी एज में हैं, सो आई वुड बी टेलिंग यू ऑल अबाउट द 7 हैबिट्स जिन्होंने मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया, so that you people do not suffer from the things through which I suffered. So the first habit is no phone or, यानी कि सुबह उठते सारे हमें सबसे पहले मोबाइल फ़ोन नहीं चलाना। सुबह उठें, ब्रश करें और सन बाथ लें, अपना ब्रेकफास्ट करें। आप अगर योगा कर सकते हैं तो योगा करें। उसके अलावा यू कैन हैव सम हॉट बॉइलिंग वाटर विद अ स्क्वीज़ ऑफ लेमन इन इट, मतलब इस तरह के कोई डिटॉक्स ड्रिंक पिएं, बट आपने फ़ोन नहीं चलाना। फ़ोन चलाने से ये होता है कि आप सुबह सुबह जो है ना वो बहुत सारी स्ट्रेस अपने जो है वो ब्रेन में इंस्टॉल कर लेते हैं जब आप नोटिफिकेशन वगैरह देखते हैं। तो उस चीज़ को अवॉइड करना है। आप लोगों ने सुबह मोबाइल नहीं देखना एटलीस्ट 90 मिनट्स तक। एटलीस्ट उठने के बाद 90 मिनट्स तक आपने उठ के बाकी सारे काम करने हैं, अपने फ़ोन को भूल जाना है थोड़ी देर के लिए, राइट। Then our second habit is think positive. Like if I talk about myself, so when I was in my school and college days, I was used to think very negatively. मैं बहुत नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचा करती थी, चीज़ों के नेगेटिव पर्सपेक्टिव्स पर मेरा ध्यान होता था। अगर कुछ अच्छा हो गया तो मुझे वो याद नहीं रहेगा, बट अगर कुछ बुरा हुआ तो वो मुझे लाजमी याद रहेगा। सो आई थिंक व्हेन वी थिंक अबाउट द नेगेटिविटी ऑल टाइम, तो हमारा माइंड सेट भी जो है वो नेगेटिव हो जाता है। हम किसी चीज़ में से पॉजिटिविटी निकाल ही नहीं सकते। हम अपना माइंड जो है उसको ख़राब कर रहे होते हैं और अपनी लाइफ को भी ख़राब कर रहे होते हैं अपनी नेगेटिविटी की वजह से। सो स्टार्ट थिंकिंग पॉजिटिव, बिकॉज फॉर अ स्टूडेंट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो पॉजिटिव सोचे, बिकॉज इन हिज स्टडीज़ एंड इन हिज फर्दर फ्यूचर ये चीज़ उसको बहुत काम आएगी, राइट। सो इफ़ वी टॉक अबाउट द थर्ड हैबिट दैट चेंज्ड माई माइंड सेट, इट इज़ स्टॉप फियरिंग अबाउट अनसर्टेन थिंग्स। लाइक आपकी लाइफ में अनसर्टेन थिंग्स होने वाली हैं। लाइक आपको अपने फ्यूचर का नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि आपके रिज़ल्ट में कितने नंबर आएंगे, आपके अगर कोई डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं विच आर नॉट अंडर योर कंट्रोल, यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल दैम या चेंज दैम। तो उन चीज़ों के बारे में, फेलियर के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, अपनी एजुकेशन, अपनी लाइफ के बारे में सोचना बंद कर दे, बिकॉज दीज थिंग्स आर नॉट इन योर कंट्रोल। तो उन चीज़ों के बारे में हमें उनका जो डर है वो अपने माइंड से निकालना पड़ेगा। बिकॉज़ जब आप इस तरह की चीज़ों के बारे में टेंशन लेना और डरना शुरू कर देते हैं ना, तो आप ना अपने फ्यूचर में, ना अपनी लाइफ में, ना अपनी एजुकेशन में आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। सो स्टॉप वरिंग एंड स्टॉप फियरिंग अबाउट द अनसर्टेन थिंग्स विच आर नॉट इन योर कंट्रोल। ऐसा करने से आप सिर्फ अपने माइंड को जो है वो ख़राब कर रहे होते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को वेस्ट कर रहे होते हैं। आप उससे कुछ भी ले नहीं रहे होते। वो जो डर होता है वो आपको अंदर अंदर खाई जाता है और आपकी प्रोडक्टिविटी को, आपकी कॉन्फिडेंस को वो ख़राब कर देता है। उसको आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम ख़त्म कर देता है और आप इतने अंडर कॉन्फिडेंट और इतने लो लेवल पे चले जाते हैं कि आप कुछ भी नहीं कर सकते अपनी लाइफ में, सिर्फ उस एक अनसर्टेनिटी के डर की वजह से कि मेरे फ्यूचर में क्या होगा, मैं ये कर दूंगा तो क्या होगा, मेरा रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया तो क्या होगा। लाइक मेहनत करना आपका काम है, बट यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट्स, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द थिंग्स विच आर नॉट इन योर कंट्रोल। सो स्टॉप वरिंग अबाउट दैम। उन्हें अल्लाह के हवाले छोड़ दें। वो चीज़ें जो आपके कंट्रोल में नहीं है उन्हें अल्लाह के हवाले छोड़ दें। Similarly, the fourth habit that changed my life is learn from failures and mistakes. जब आप अपनी गलतियों से और अपनी फेलियर्स से सीखना शुरू कर देते हो ना, तब आप ग्रो करना शुरू कर देते हो, आपका माइंड ग्रो करना शुरू होता है। देन यू स्टार्ट बिकमिंग सक्सेसफुल इन योर लाइफ व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम योर फेलियर्स एंड योर मिस्टेक्स। आपने जो गलतियाँ की हैं आप एक नोट पैड रखें। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर वर्डिंग रिलेटेड टू योर स्टडीज़, इफ़ यू आर फेसिंग फेलियर इन योर स्टडीज़, तो आप अपनी स्टडीज़ में होने वाली जो भी आपके फेलियर्स हैं, जो मिस्टेक्स हैं, उनको नोट डाउन करें और उनके सोल्यूशंस फाइंड करने की कोशिश करें, उनको हल करें। ना कि सिर्फ आप उनसे उनसे सीखने की कोशिश करें, ना कि सिर्फ आप उनसे जो है वो डिमोटिवेटेड होकर बैठ जाएं। एंड द नेक्स्ट हैबिट दैट चेंज्ड माई लाइफ एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैबिट, इट इज़ स्टे कनेक्टेड टू योर गॉड। यानी कि अपने रब के साथ अपना जो ताल्लुक़ है, अपना जो रिलेशनशिप है, उसको मजबूत करें। स्टे कनेक्टेड विद योर गॉड। आप यकीन जाने, कोई बंदा तब तक अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब तक उसका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नहीं है अल्लाह के साथ। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट और अ जॉबियन और वट एवर यू आर, अगर आपका अल्लाह के साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप अल्लाह को याद नहीं करते, अल्लाह से बात नहीं करते, अल्लाह से अपनी प्रॉब्लम्स शेयर नहीं करते, उनके सोल्यूशंस नहीं मांगते, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप हमेशा परेशानियों में ही घिरे रहेंगे।
इफ़ यू आर अ स्टूडेंट और वट एवर यू आर, आप कुछ जो भी इशू है आप अल्लाह से उसको डिस्कस किया करें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें और अल्लाह से दुआ करते रहें अपनी कामयाबी के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपनी एजुकेशन, अपनी लाइफ के लिए। तो अल्लाह आपको जो है वो रास्ते दिखाना शुरू कर देते हैं। जब तक आपका बॉन्ड अल्लाह से वीक रहता है ना, तब तक आप इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली आप हमेशा स्ट्रेस में ही रहते हैं। आप इमोशनली भी वीक रहते हैं और आप मेंटली भी अपसेट ही रहते हैं और हमेशा आप किसी ना किसी परेशानी में रहते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी स्टडीज़ में और अपनी लाइफ में और अपनी प्रॉब्लम्स में जो है वो अल्लाह को ना भूल जाएं। आप अल्लाह से अगर अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स विद द पैसेज ऑफ टाइम ठीक होने लग जाएंगी। नाउ आई एम कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट हैबिट विच इज़ सेल्फ केयर। आप चाहे लड़की हैं चाहे लड़का है, आप स्टूडेंट हैं, आप जॉबियन हैं, आप वट एवर यू आर, आप कुछ भी हैं, यू नीड अ सेल्फ केयर पीरियड। उसमें आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम करें, अपने आप को एडमायर करें, अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करें। आप अपनी स्किन केयर पे फोकस करें, अपनी बॉडी केयर पे, अपने बालों पे, लाइक अपनी बॉडी को आप जो है वो केयर करें अपनी बॉडी की, बिकॉज व्हेन यू वुड बी द फिट एंड हेल्दी वन देन यू वुड बी सक्सेसफुल। बिकॉज़ ये चीज़ आपके लिए एक रिलैक्सेशन पीरियड, एक थेरापी के तौर पे काम करेगी। आप इमोशनली और मेंटली आप स्ट्रॉन्ग होना शुरू कर देंगे जब आप हेल्दी होंगे तो। एंड नाउ मूविंग टुवर्ड्स माई लास्ट हैबिट दैट चेंज्ड माई लाइफ, दैट इज़ फाइंड योर हॉबी और हॉबीज़। आप अपनी कोई हॉबी तलाश करें कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप वो करना शुरू करें अपने फारिग टाइम में। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको बुक रीडिंग पसंद है, आपको कुकिंग अच्छी लगती है, यू लव फोटोग्राफी, यू लव गार्डनिंग, यू लव डूइंग मेकअप। सो वट एवर इज़ योर हॉबी, स्टार्ट डूइंग दैट। इट वुड हेल्प you to grow emotionally and mentally. So guys, these were the 7 habits that literally changed my life as a student. That's all for today's video. If you liked it, then let me know in the comment box, and don't forget to subscribe to my channel for more stuff like this. Thank you.